अस्सलामुअलैकुम। डिप्रेशन है, परेशानी है या गरीबी से जूझ रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। अगर आप अपना माइंड चेंज कर लेते हैं तो हर परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। मैं हूं शाकिर जोजा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो बटन है उसको भी हल्का सा दबा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी की तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाएंगे और मैं आपको तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ा कर ही छोड़ूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक सवाल आता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर चीज़ हासिल की जा सकती है? बिल्कुल हासिल की जा सकती है। जो आप चाहते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हासिल कर लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है। जब तक इसको बताया नहीं गया था आपको पता नहीं था, लेकिन रोंडा बायरन ने इसको फेमस कर दिया, दुनिया को बता दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी कोई चीज़ है। अब लॉ का अर्थ या मायना क्या होता है? लॉ का मायना होता है जो है, हो रहा है, एक सिस्टम पर चल रहा है। यूनिवर्स जो काम करता है एक सिस्टम पर काम करता है। जैसे ग्रेविटी का सिद्धांत। ग्रेविटी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अगर एक आप बहुत ईमानदार, शरीफ और सीधे सच्चे इंसान है और आपको छत पे से धक्का दे दिया जाए, आप भी ज़मीन पर ही गिरेंगे, चोट आपको भी लगेगी। अगर एक चोर, डाकू, बदमाश, गुंडा है वो भी ज़मीन पर ही गिरेगा, चोट उसको भी लगेगी। अगर आप ये समझते हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं और हम छत से नहीं गिरेंगे, हमारे चोट नहीं लगेगी, तो आप ग्रेविटी के नियम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जो पॉसिबल है ही नहीं। ये यूनिवर्स का नियम सभी के लिए एक जैसा होता है। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम या खिंचाव का नियम, ये भी सिर्फ एक ही तरह से काम करता है। वो आपके लिए भी ऐसा ही है और आप बिल गेट या अनिल अंबानी को ले लें, उसके लिए भी ऐसा ही है। ये सभी के लिए एक ही तरह से काम करता है और ये करता था, करता है और करता रहेगा। ये रोंडा बायरन ने बताया था तब भी करता था और नहीं बताया था तब भी करता था। आप जानते हैं तब भी ये काम करता है, आप नहीं जानते थे ये तब भी काम करता था। और अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना ही पड़ेगा। और इसको समझने के आसान तरीके हैं। जो आप चीज़ चाहते हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। मान लीजिए आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप उससे बोलते हैं मुझे भाई दिल्ली छोड़ना है। थोड़ा चलते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आप मुझे नहीं बॉम्बे ले चलें। फिर आगे चलते हैं, आप कहने लग जाते हैं नहीं अहमदाबाद जाना है। फिर कहते हैं नहीं 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 जयपुर लेकर जाएं। तो वो टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोक देगा और बोलेगा यार पहले ये डिसीजन ले ले कि तुझे जाना है कहाँ। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप कुछ चाह रहे होते हैं, थोड़ा चलते हैं, 2-3 दिन उस पर काम करते हैं, फिर छोड़ते हैं, छोड़ो यार ये नहीं, हम तो ये करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले सोचते हैं इंजीनियर बनना है, उसकी तैयारी करते हैं, हाफ ईयर होता नहीं है उससे पहले डिसीजन लेते हैं कि नहीं भाई मैंने तो डॉक्टर लाइन में जाना है। फिर 2-3 महीने चलते हैं कि नहीं भाई छोड़ो यार ये सही नहीं है, हमें इंजीनियरिंग में ही जाना है। तो इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आप अपना जीवन जिस स्थिति में जी रहे हैं, अगर आपको पसंद है कि मैंने ऐसा ही जीना है और मेरी लाइफ इसी तरह चलेगी, बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और आपकी लाइफ उसी तरह चलती जाएगी। अगर आप उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आप वही सोचना शुरू कर दें जो आप बनना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है आप पहले क्या चाहते हो कि पहले मेरे को मिले उसके बाद मैं बनूंगा, नहीं, ये बिल्कुल इसके विरुद्ध काम करता है। अक्सर लोगों को देखा है कि बिजनेस करने के लिए वो सोचते कम हैं और पहले सोचते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएं तो मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तभी बिजनेस चलेगा। एक माइंडसेट बना चुके होते हैं कि मेरा बिजनेस तब चलेगा जब मेरे पास 10 लाख होंगे और उससे मैं काम शुरू करूँगा तो मेरा काम चलेगा। नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। आप इसके उल्टा करें, पहले आप वो बन जाएं जो आप चाहते हैं, उसके बाद ये 10 लाख रुपए अपने आप ही आ जाएंगे। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। अगर आप चाहते हो कि आप अरबपति बिजनेसमैन हो तो पहले वो आप बन जाएं और उसके बाद आपके पास करोड़ों रुपए आ ही जाएंगे। लेकिन आप सीधा करते हो, आप चाहते हो पहले 10 करोड़ आ जाएं उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है पहले आप 10 करोड़ के मालिक बन जाएं, उसके बाद ही आप काम शुरू करें।
जैसे अब बनेंगे कैसे। अटपटा और अजीब और बेवकूफ़ानी बात लगती है कि अगर आप पहले ही 10 करोड़ के मालिक हैं तो फिर आपको 10 करोड़ की ज़रूरत क्या है। यही समझना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और इसको समझने का आसान तरीका है कि आप विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन क्या है? जागते हुए में ख्वाब देखना, या आप कल्पना करना भी कह सकते हैं। इसको एक टेक्निक के ज़रिए कर सकते हैं। शुरू में आप करेंगे तो आपको खुद ही हंसी आएगी और आपको एक अजीब सा लगेगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो ये आपको आसान और बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा और आपको इसके हैरत अंगेज़ नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप पहले इंजीनियर बन जाएं, उसके बाद आप उस पर ट्राई करें, कोशिश करें। तो ये सुनने में तो उल्टा लगता है, लेकिन सच्चाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यही है। विजुअलाइजेशन करें, जागते हुए ख्वाब देखें और कल्पना करें कि आप इंजीनियर हैं। उसको महसूस करें, उसकी हीलिंग महसूस करें। एक वाइब्रेशन पैदा करें कि आप डॉक्टर हैं, आप मरीजों को देख रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, मरीज़ से किस तरह बात कर रहे हैं। इसको एक जागते हुए ख्वाब में देखें। अपने तस्वीर को चलते फिरते देखें, डॉक्टरी लाइन की बात करते देखें, डॉक्टरों की मीटिंग में बैठते हुए देखें और मरीजों को ठीक करते हुए भी देखें। मरीजों से बात करते हुए देखें, मरीजों को दवाई कौन सी लिख रहे हैं उसमें देखें। और ये आप विजुअलाइजेशन के ज़रिए बहुत आसानी के ज़रिए देख सकते हो। इसको करने में कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई कुछ भी आपका जाने वाला नहीं है। सिर्फ आपको अपने दिमाग के न्यूरॉन को एक्टिव करना पड़ेगा। आप जानते ही हो आपके अंदर 86 मिलियन न्यूरॉन ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जो एक्टिव हो जाएंगे और आपको उसको बनाने में लग जाएंगे। शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग फेमस है, ओम शांति ओम का, कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है या कोशिश में लग जाती है। ये बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वही डायलॉग है जो रॉन्डा बायरन ने अपनी किताब द सीक्रेट में दिया है, वहीं से ये मूवी में दिया गया है। तो आप इसको अगर आसानी से समझ लें तो आप पहले वो बन जाएं जो आप बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास इतने पैसे होंगे तब मैं ये शुरू करूँगा, तब मैं बनूँगा। ये बिल्कुल गलत हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप पहले वो बन जाएं। आप अरबपति बनना चाहते हैं तो पहले बन जाएं, बाद में कोशिश करें। और बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको विजुअलाइजेशन करें, अफर्मेशन दें। और आपको विजुअलाइजेशन करने में परेशानी आ रही है तो आप अपने आप को अफर्मेशन दें। अफर्मेशन होता क्या है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उसको मॉर्निंग में उठें और उठने के बाद फ़ौरन कहें कि आई एम ए डॉक्टर, या आई एम ए रिच मैन, आई एम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आप वही वर्ड यूज करें जो आप बनना चाहते हैं। आप समझें कि आप वही हैं। और दिन में इसको एक वाटर टेक्निक कही जाती है, वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब भी आप वाटर पिएं तभी आप कहें कि जो भी आप बनना चाहते हैं वो कहें मैं वो हूँ, उसके बाद ही पानी पिएं। दिन में 4-5 बार पानी पिएंगे, 4-5 बार कहेंगे तो आपके माइंड यानी ब्रेन के जो न्यूरॉन हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और उसी में वो लग जाएंगे बनाने में। आपका दिमाग उसी तरह काम करना शुरू कर देगा जो आप बनना चाहते हैं। आपको उसी तरह लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जिस तरह के लोग आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। ये एक बिल्कुल जादुई टेक्निक है जिसको आप करके जो चाहें वो बन सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। बस आप क्लियर कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। ऐसा ना हो कि टैक्सी ड्राइवर को पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक नई टेक्निक होती है हिप्नो अपनो। आप इसका यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। हो अपनो पोनो जो टेक्निक है ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसको डॉक्टर विटालिन ने जागरूक किया था पूरी दुनिया के अंदर। जो बताया था डॉक्टर विटालिन ने इसको बताया था, फेमस किया था और दुनिया को बता दिया था कि ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके ज़रिए आप बीमार मरीजों को भी ठीक कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं वो आसानी से पा भी सकते हैं। डॉक्टर विटालिन जो द सीक्रेट मूवी है आप उसमें देखेंगे तो डॉक्टर विटालिन का सबसे बड़ा रोल है। डॉक्टर विटालिन बताते हैं कि एक हवाई के अंदर हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के अंदर मेंटल लोगों का इलाज किया जाता था। अब मेंटल लोग जो पागल, दिमाग से बुद्धिहीन है, जिनमें अकल ही नहीं है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट था जो ख़तरनाक मरीजों को, ऐसे मरीज़ जो अपनी बॉडी को खुद नुकसान पहुंचा सकते थे या दूसरे की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बंद करके रखा जाता था उन्हीं की हिफाजत के लिए कि जो ये अपने आप को ज़ख्मी न कर सकें या दूसरे को ज़ख्मी न कर सकें। तो वहाँ पर एक डॉक्टर विन
डॉक्टर यूविन के हैं, बल्कि डॉक्टर यूविन ने उनका इलाज शुरू किया। वो उस हॉस्पिटल के चीफ बना दिए गए। मेंटल हॉस्पिटल के चीफ यूविन ने उनका एक जादुई इलाज किया और देखा कि 6 महीने के अंदर अंदर ही वो इतने ख़तरनाक मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गए और उनको छुट्टी भी दे दी गई। तो ये एक जादुई करिश्मा था। डॉक्टर विन से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे, आप किस तरह इलाज करते हैं। तो डॉक्टर यूविन ने उन मरीजों को 1 साल के अंदर यहाँ तक ठीक कर दिया कि उस अस्पताल को बंद करना पड़ा। बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसमें कोई मरीज़ बचा ही नहीं, जितने भी पागल थे सब ठीक हो चुके थे। अब डॉक्टर विटालिन को ये हुआ कि अब डॉक्टर यूविन ने ऐसा कैसे किया। तो डॉक्टर विटालिन डॉक्टर यूविन से मिले और उनसे पूछा कि ये कौन सी टेक्निक थी कि जो मरीज़ ठीक हो गए और आप उनसे मिलते भी नहीं थे और मरीज़ आपने बिल्कुल ठीक कर दिए, यहाँ तक कि हॉस्पिटल बंद करना पड़ गया। तो डॉक्टर यूविन ने उनको बताया कि ये एक टेक्निक है जिसको आप होअपोनोपोनो नाम दे सकते हो। होअपोनोपोनो टेक्निक के ज़रिए मैंने इनको ठीक किया है, जिसमें दवाई देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आप मरीजों से मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर यूविन ने इस टेक्निक को ईजाद कर दिया था। ये होअपोनोपोनो टेक्निक ऐसी टेक्निक है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, मरीज़ को ठीक करना चाहते हैं, खुद को ठीक करना चाहते हैं, खुद अमीर बनना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं, ताकतवर शक्तिशाली, या आप लीडर बनना चाहते हैं, तो अगर आप होअपोनोपोनो टेक्निक सीख जाते हैं तो आप वो चीज़ आसानी से हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये बहुत ही इजी है और आप जानते ही हैं कि हम ह्यूमन बीइंग या कोई भी रॉ मटेरियल एक ही है जो किसी भी चीज़ का है। वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ पाई जाती है, यूनिवर्स ने हर चीज़ को एनर्जी से ही बनाया है। अब साइंस, ये फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में सिद्ध हो चुका है कि आप जो भी हैं वो वही हैं जो दूसरा रॉ मटेरियल है, आप भी उसी से बने हैं और इसको नाम दिया है एनर्जी। सब चीज़ें एक ही एनर्जी से बनी हैं। अगर आप होअपोनोपोनो टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी उसी लेवल पर काम शुरू कर देती है जो आप चाहते हैं। और होअपोनोपोनो की टेक्निक के अंदर 4 वर्ड आते हैं, बहुत ही इजी और आसान वर्ड हैं। ये वर्ड हैं सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब सुनने में कितने प्यारे और आसान वर्ड लगे हैं ये। आप इन्हीं वर्ड की ताकत से, इन्हीं वर्ड की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है कि एक पागल मरीज़ को ठीक कर सकती है, एक बेवकूफ़ को सही बना सकती है और एक गरीब को अमीर बना सकती है। ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आप जो चाहें वो बन जाएं। डॉक्टर यूविन ने उन मेंटल लोगों को इसी टेक्निक से बिल्कुल ठीक कर दिया था, जो 4 वर्ड की टेक्निक है। थैंक यू, फॉरगिव मी, आई लव यू। इनके ज़रिए आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं और जिसको चाहें उस मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। इनकी इतनी हाई एनर्जी है। अब आपको इसको थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए, जापान के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वाटर एक्सपेरिमेंट। उसने 2 जार के अंदर एक ही किस्म का वाटर रख दिया और उसको फ्रीज़ कर दिया 24 घंटे के बाद। लेकिन हाँ, उन्होंने एक जार पे लिखा गुड, दूसरे पे लिखा बैड, या आप मान लीजिए हैट लिखा और एक पर लिखा लव। दोनों जार को 24 घंटे बाद निकाला और माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा। तो उसने देखा कि जिस पर हेट लिखा था तो उस वाटर के अंदर एक बहुत ही बुरी आकृति बन गई थी, ब्लैक कलर की, जो देखने में बहुत बुरी लग रही थी। और एक जिस पर गुड लिखा था या लव लिखा था, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत फ्लोर की तरह, फूल की तरह और एकदम देखने में चमकदार वो बन गया था। ये क्या था? ये एक शब्दों का जादू ही तो था। ये वही टेक्निक थी जिसको आप कह सकते हैं होअपोनोपोनो, जिसको यूविन ने ईजाद किया था। तो आपके हरफों के अंदर या शब्दों के अंदर इतनी ताकत है कि जो आप चाहते हैं वो आप बन जाते हैं। आप अगर अपने आप को कहते हैं मैं बीमार हूँ, तो आप वर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट हेल्थी। तो ये वर्ड आपको बीमारी तक लेकर पहुँच जाएगा। अगर आप कहते हो आई एम हेल्थी, आई एम फिट और आई एम विन, तो आप विन होकर रहोगे। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरा बिज़नेस नहीं चलता है, तो आपके वर्ड की एनर्जी बिल्कुल वहीं ले जाएगी कि आपका बिज़नेस नहीं चलेगा और आपका बिज़नेस फेल होता ही चला जाएगा। तो ये आपकी जो टेक्निक है होअपोनोपोनो, वो कहती है पहले आप बन जाओ,
अगर आप चाहते हो मेरा बिजनेस बेहतरीन हो, वर्ल्ड में फेमस हो, वर्ल्ड में नंबर 1 हो, तो आप पहले एक मान लें कि मैं वर्ल्ड में फेमस हूँ, मेरा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और मेरा बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा है। पहले आपको मानना ही होगा, तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आप कहते हो मेरा बिजनेस चलता नहीं, तो आपका कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये वही वर्ल्ड की ताकत है जो होओपोनोपोनो टेक्निक बताती है। और आप जो बनना चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो पहले आप अपने को हेल्थी मान लें, तो आप हेल्थ तक पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को जो बनाना चाहते हैं वो बनाने के लिए तैयार हो जाएं, तो आप बना पाएंगे। अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि मेरी औकात नहीं है, मेरी तो यह हैसियत ही नहीं है, मैं ये नहीं बन सकता हूँ, तो आप कभी भी बन ही नहीं सकते। पहले आपको मानना ही होगा। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा था कि जागते हुए सपना देखो, तो उनकी टेक्निक यही थी, होओपोनोपोनो। पहले आप उसको ख्वाब के अंदर बन जाओ जो आप चाहते हो, तो वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाओगे। अगर आप जो बनना चाहते हो उस पर काम करना शुरू कर दो, आप बनकर ही रहोगे। अगर आप चाहते ही नहीं हो, अपने आप को छोड़ देते हो, एक मायूस लोग, कमज़ोर लोग, या जो काम करना नहीं चाहते, किस्मत एक सबसे बेकार वर्ड सामने लाते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, क्योंकि वो आप चाहते ही नहीं, आप आलसी हो, इसीलिए आलसी लोग कहेंगे कि मेरी किस्मत में ये नहीं है। लेकिन जो लोग बनना चाहते हैं वो बनकर दिखाते हैं, क्योंकि किस्मत वो होती है जो आप बनाना चाहते हैं। आप बनाना ही नहीं चाहते तो वो किस्मत काम नहीं करती। तो आप इस मायूसी वर्ड को, किस्मत को बिल्कुल छोड़ दें और आप उसको पकड़ें जो आप चाहते हैं, उस लाइन पर चलना शुरू कर दें। और अगर आपको वो चीज़ नहीं भी मिलेगी तो यूनिवर्स उससे बेहतर आपको देगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए बेहतर जानता है, आपसे बेहतर उसको पता है आपको मिलना क्या चाहिए। तो आप बेहतर चाहते हो तो यूनिवर्स उससे और ज़्यादा बेहतर देगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ, अच्छा, जो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही है, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है कि जब ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही है तो ये हमारे लिए दुश्मन कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए ये आपको प्रेरित नहीं करती। आप उसी लाइन पर चलते जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उसी में गुजारते हैं और दुनिया से निकल जाते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी बहुत परेशानी में गुजरती है, बहुत मुश्किल के साथ गुजर रही है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत बेहतरीन, बहुत टॉप की ज़िंदगी पर ले जाएगी, जिसको में आपको सालों साल, हज़ारों साल, कई सौ साल तक दुनिया के लोग याद करते हैं कि भाई वो एक करमचंद गांधी था। तो इस तरह आपको लोग याद करेंगे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप खुश हो जाएं कि मेरी ज़िंदगी वो है, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है जो मैं बहुत हाई ऊंचाई तक चढ़ता चला जाऊंगा। और अगर आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप थोड़े से कोशिश में लग जाइए, क्योंकि आप बेस्ट ज़िंदगी गुजारने के लायक कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी दुश्मन आपके साथ है। आप उस दुश्मन से बाहर निकलिए और बेस्ट ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाइए, और आप एक दिन लाइफ में हाई लाइफ गुजारना शुरू कर देंगे। अभी मैं एक नई टेक्निक शुरू करने वाला हूँ, अब मेरा कोर्स जूम पे आना शुरू होगा, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। बहुत जल्द जूम पर आपको हमारा कोर्स नज़र आएगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आप कैसे मालदार बन सकते हैं, कैसे बीमारी से बाहर आ सकते हैं, और किस तरह अपनी ज़िंदगी को खुशी में गुजार सकते हैं। खुशी के लिए पैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग, बहुत पैसा होता है और ख़ुदकुशी कर के मर जाते हैं। अगर पैसे में ही खुशी होती तो वो क्यों मर जाते, क्यों ख़ुदकुशी कर लेते, क्यों डिप्रेशन में आते। अभी चंद रोज़ पहले ही आपने देखा होगा, मलिका अरोड़ा के फादर ख़ुदकुशी करके मर जाते हैं। उन पर पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो मर गए। क्यों ख़ुदकुशी कर ली, ये एक अहम सवाल होता है। अगर आप सोचते हो कि पैसे में ही खुशी है तो गलत सोचते हो। खुशी आपके अंदर है। ये वर्ल्ड दो टाइप का होता है, आप जानते हो अच्छी तरह, इंटर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। अगर आप इंटर वर्ल्ड से सही हैं, मजबूत हैं, फिट हैं, तो आप समझ लीजिए आप आज ही खुश हैं, और ये खुशी आज जो है ये आज ही रहेगी, कल कभी नहीं आएगी। और जो खुशी पास्ट में परेशानी थी वो ख़त्म हो गई, वो दोबारा नहीं आएगी। आप आज खुश रहना शुरू कर दें, यही लाइफ खुशी की है।
अगर आपने सोचा कि मेरे पास एक कार आ जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, भाई साहब सर जी आप कभी भी खुश नहीं होगे, क्योंकि आपका पैटर्न बना हुआ है दुखी रहने का। आपके पास अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो और आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, तब भी आप खुश नहीं होगे, तब भी आप सोचोगे यार कोई ज़रूर बबल बन रहा है ये, और एक दिन ये बबल फूटेगा और मैं घाटे में चला जाऊंगा, क्योंकि आपका माइंड का इंटरवल पैटर्न बना हुआ है दुखी रहने का। तो दुखी पैसे के अंदर, धन के अंदर है ही नहीं, वो दुखी आपके इंटरवर्ल्ड के अंदर है, आपके पैटर्न के अंदर है, जो आपने माइंडसेट बनाया हुआ है। इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन कोर्स लाने वाला हूँ जूम पर, बहुत ही कम कीमत में आपको दिया जाएगा। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। और देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे बातें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।